ज्ञानंद प्रतापगढ़ी ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी जगह घुमाने ले चल रहे हैं। दोस्तों, एक केले का बागान किया गया, केले की खेती की गई, बहुत अच्छी केले की खेती है। हम आपको चल के बाद दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है वहाँ का। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। दोस्तों, आप जल्दी जल्दी हमारा भी बन के पूरा करवा दीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके मन को है बहलाना, आपके लिए दोस्तों अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाना। आप हंसते रहेंगे, हम आपको हंसाते रहेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते चलिए आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे। तो फाइनली दोस्त, हम लोग आ चुके हैं केले के बागान में। जैसे कि हमने कहा कि आपको आज केले का भ्रमण करवाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी केले की बागान है। यह पट्टी तहसील से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, दाऊदपुर क्षेत्र में, हरिपुर बरदैता से लगभग 1 किलोमीटर दूर। तो हमारे साथ इस बागान के जो क्षेत्र संरक्षक हैं, इस बागान के जो संरक्षण करते हैं, जुड़े हैं। उनके साथ हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं इस केले के बागान के बारे में। जो भी ये खेती है बहुत प्यारी खेती है, आपको दिखाई दे रही होगी। हम कुछ पूछते हैं। तो यह केला जो लगाया गया है, बागान की गई है, किसके माध्यम से और कैसे की गई है। तो हमारे साथ अभी इस्लाम जी आ गए हैं। इस्लाम भाई का यह बागान है, इस्लाम भाई जी के संरक्षण में यह कार्य चल रहा है। तो इस्लाम जी, में बताइए कि आपको यह आइडिया किसने दिया केले के बागान करने का? हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। मैं प्रतापगढ़ जिले के तहसील पट्टी से दाऊदपुर ग्राम सभा से बोल रहे हैं। केले की खेती हमने पहली बार किया है सर, लेकिन जो भी इसमें किए हैं अपने ही तकनीक से किए हैं। जिससे पौधा लिए थे उसी के बताए हुए आइडिया से किए हैं। इसमें कोई रासायनिक इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुआ, जैविक के हिसाब किताब से हुआ है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत से लोग केले लगाए हैं, लेकिन इस ढंग से किसी का फल फल तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने भी जाकर के देखा है, बहुत सारे अपने प्रतापगढ़ पूरे जिले में मैंने देखा है, यह केले का बागान सबसे प्यारा और सबसे सुंदर है। और इसमें जो केले की जो घार लगी हुई है, केले की जो फलियां आई हैं, बहुत ही बखूबी फलियां आई हैं। और केले के जो फलियां हैं उनमें कोई चिट्टे नहीं पड़े हुए हैं। तो इसमें रासायनिक, जैसे कि कह रहे हैं इस्लाम भाई, कि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया है, सभी जैविक चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो आप किस प्रकार से, कितने दिन में यह केला तैयार होता है, कितना समय लगता है तैयार होने में इसको? सर होता है तो लोग बताते हैं 14 महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है, लेकिन कम से कम तो हमारा 2 महीने से कटिंग चल रहा है। अभी तक इतने प्लांटेशन में कम से कम 20 टन माल मेरा कट भी चुका है। और आप देख भी रहे हैं, फल तैयार भी है, कटिंग चालू होगा, अभी भी चालू होने वाली है कटिंग। अच्छा, तो मतलब आप कितने हेक्टेयर में आपने खेती की, कितने जमीन में खेती की है, कितने पौधे लगाए हैं आपने केले के लगभग? सर पौधे तो मेरे 2000 लगे हैं, लेकिन जमीन इसमें 2.5 बीघे गई है। अच्छा, तो 2.5 बीघा में लगभग आपने 2000 पौधे का रोपण किया है। तो जी। 2000 पौधे का रोपण हुआ, इसमें अभी तक लगभग जैविक, जैसे आपने कहा कि जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैविक खाद और जो भी इसकी मेडिसिन हैं, उनमें कितना खर्चा आ चुका हुआ आपके हिसाब सर से? खर्च तो मेरे हिसाब बहुत आया, कम से कम 1 लाख रुपए तो हमारे इसमें खाद और दवा में चल गया। 1 लाख रुपए, देखिए दर्शकों, 1 लाख रुपए खाद और दवा में जा चुके हैं। बाकी मेहनत की छोड़िए, मेहनत भरपूर। मेहनत जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेहनत आप देख ही रहे होंगे, मेहनत किस तरीके से की गई होगी। जब केले की आपको फलियां दिखाई दे रही हैं, इन केले की फलियों में कोई भी, इतने बड़े बड़े फलियां हैं, इतने बड़े बड़े इसके हार लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी आपसे संपर्क करना चाहता हो, तो किस माध्यम से संपर्क कर सकता है बड़ा व्यवसायी? क्योंकि इतने बड़े जो खेती, इतनी बड़ी खेती की गई है, इतनी बड़ी खेती में छोटे मोटे लोगों तो सम्मिलित होना स्वाभाविक नहीं है। तो जो बड़े व्यवसायी हैं, जो देख रहे होंगे अपनी वीडियो को, तो वो व्यवसायी अगर सम्मिलित होना चाहते हो आपसे, मोल भाव खरीदारी करना चाहते हो, तो कैसे जुड़ पाएंगे आपसे? सर मेरा नंबर डाल दीजिए, मेरे नंबर संपर्क करेंगे। हाँ, तो ये बात भी आपकी सही है। तो इस्लाम जी कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर डाल दीजिएगा, तो आपको वीडियो में स्क्रीन पर इस्लाम जी का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। जिस भी व्यवसायी भाई को केले की खरीदारी करनी हो, वो केले की खरीदारी करने के लिए मोबाइल नंबर जो दिया गया है स्क्रीन पर, उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि आप प्रतापगढ़ जिले में पट्टी ब्लॉक में जब आएंगे, वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर हरिपुर बरदत्ता ग्राम सभा आप पूछ करके आ सकते हैं। पास में ही बाबा भोगसर दास धाम, यानी बहुत प्रचलित प्राचीन धाम है, जो बहुत ही पुराना, कम से कम 400 वर्ष पुराना धाम है। उसके नजदीक में यह केले की खेती की गई है। बाकी केले की खेती आप बेहतरी से देख ही सकते हैं कि वीडियो में कितने अच्छे से दर्शाया गया है, केले की खेती कितनी अच्छी की गई है। जैसे कि आप मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन आप कैसे इसमें दवाई कैसे छिड़काव करते हैं, कैसे डालते हैं? सर दवा तो अभी तो, पहले तो हमारे पास ड्रिप का व्यवस्था नहीं था। जब तो मैं ऊपर से डाल रहा था, जब से ड्रिप आ गया तब तो मैं जमीन से दे रहा हूँ।
फिर भी जरूरत पड़ती है तो छिड़काव करना पड़ता है, स्प्रे मारना पड़ता है ऊपर से। यानी कि दोस्तों ड्रिप आपको दिखाई जा रही है वीडियो में, जो ड्रिप का माध्यम लगाया गया है, इस ड्रिप के माध्यम से इस्लाम जी दवा का छिड़काव करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने के बाद फलियों के लिए वो ऊपर से स्प्रे करके दवाई की का छिड़काव करते हैं। अभी कितना महीना हो गया केले की खेती की हुई आपको? लगभग भाई 2 जुलाई का लगा है प्लांटेशन है। 2 जुलाई को खेती की है भाई ने, और लगभग 1 वर्ष पूरे होने हो चुके हैं। जुलाई यानी कि 1 वर्ष 2 महीने यानी 12 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, और इस मुकाम पर इनकी खेती मेहनत रंग ला रही है। तो दोस्तों हम आपको और भी चीजें इनसे पूछकर बताते हैं कि ये केले की खेती जो आइडिया था, इनका खुद का आइडिया था, जैसे राम जी ने कहा कि खुद का आइडिया था, खुद के आइडिया से। और जो केला है, या हमें यह भी सुनने में मिला है, सुनने में क्या देखने में मिला है, मेरे हाथ में भी केला है, मैं खा करके इसका टेस्ट आपको बताता हूँ कि कितना प्यारा टेस्ट है इसका। तो आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ दोस्तों। बहुत ही यम्मी केला है। जो मार्केट में केले मिलते हैं, जो बाजारों में केले मिलते हैं, उन केलों की अपेक्षा इसका जो टेस्ट है वाकई में बहुत लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसमें मुझे किसी भी प्रकार की, जैसे बहुत सारे जो मार्केट्स में केले अवेलेबल होते हैं उन केलों में स्मेल आती है, ऐसा इसमें कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ और है कि इस केले की जो स्वाद है वो बहुत ही यम्मी है। ठीक है, और इस केले की आप सफाई देख सकते हैं, बहुत ही यानी कि क्लीन है केला, बहुत ही साफ सुथरा है, इसमें कोई चिट्टे नहीं पड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैं केला खा रहा हूँ, आपके समक्ष में दिखा रहा हूँ, इस केले का जो पकना हुआ है, या इसी घर के अंदर पका हुआ है, इसी घर में पका हुआ है केला, इस घर से यह केला तोड़ा गया है, जो बहुत ही स्वादिष्ट केला है। हमारे साथ में एक भाई और जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी कुछ वार्ता कर लेते हैं। भैया पहले अपना आप परिचय दीजिए। सर हमारा नाम मोहम्मद बिलाल अंसारी है। हाँ, आप भी केले की खेती में हस्तक्षेप करते हैं, सहयोग करते हैं इस केले की खेती में? आपको हाँ। कितनी जानकारी इस केले की खेती के बारे में? केले की खेती के बारे में जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बराबर देख रहे हैं, मेहनत बहुत किए हैं और सफल भी हैं। केले की खेती बढ़िया खेती है। और जैसे कि हम क्या मान सकते हैं, देसी जुगाड़ है, टेक्निकल खेती है, ऐसा कह सकते हैं इसको? हाँ, टेक्निकल खेती तो है ही है। इसमें जो है जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा किए हैं, रासायनिक का कम किए हैं, इसी वजह से सब कुछ अच्छा दिखने में आ भी रहा है। और फल जो है बहुत बढ़िया आया हुआ है। ऐसा लगभग बहुत लोग किए हैं, लेकिन ऐसा फल नहीं देखने में कहीं नहीं दिखा। हाँ, तो जैसे कि फल की बात बार बार की जा रही, फल वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, मैं खा रहा हूँ तो बहुत टेस्टी स्वाद है। भैया जी ने मैं भी खाया। नहीं, फल तो टेस्टी है, एक नंबर का फल है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और केलों से अच्छा है। हाँ, सब तो कुछ अच्छा है। और केलों से अच्छा है, महत्वपूर्ण चीज यही मायने रखती है जो केला यहाँ किया गया है। जैसे कि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम अभी भाई साहब के माध्यम से चल करके देखते हैं कि रासायनिक खाद जो डाली जाती है, वो रासायनिक खाद कहाँ से, कैसे, किस तरीके से, इतने 2000 पौधों में तो हाथ से आप डाल नहीं सकते हैं, तो किस माध्यम से, किस बेस पे, किस बिना पे इन पौधों में वो खाद जाती है। ड्रिप तो फैलाया गया है, लेकिन ड्रिप का जो संचालन किया जाता है वो किस केंद्र से किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, इस चीज को भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वह कहीं किस तरीके से, कहाँ से खाद को डालते हैं, दवाइयों को डालते हैं, उसके बाद इसके संरक्षण हेतु यहाँ पर वो ड्रिप के माध्यम से दवाई पहुंचती है। ठीक है, तो आप जो इस्लाम भाई के रिलेटिव हैं, या फिर इस गांव के आसपास से हैं, कहीं दूर हम से? गांव के हैं सर, हाँ। गांव के हैं, लेकिन यहाँ खेत में पड़ोस के हैं। अच्छा, बाजू में हम भी खेती करते हैं, लेकिन हम सब्जी की खेती करते हैं और भविष्य में हम भी सोच रहे हैं केले की खेती करने का। जैसे कि भैया जी ने अभी क्या बिलाल भाई ने आपसे कहा कि ये कह रहे हैं कि मैं इस खेत का पड़ोसी, यानी कि खेत के बगल में भाई साहब का भी खेत है, ये सब्जी की खेती करते हैं, यह भी एक किसान है, बड़े व्यवसायी नहीं है लेकिन एक किसान है। तो इनको भी जो इस्लाम जी है, इस्लाम जी को देख रेख में, इस्लाम जी के इस बगीचे को देख करके इनके भी मन में उत्सुकता जागृत हुई है कि ये भी केले की खेती करें। तो आपको यह सजेशन मिला है कि इस्लाम भाई ने आपको प्रोत्साहन दिया है? इस्लाम भाई बराबर बोलते आए हैं कि आप भी करिए करिए, लेकिन हम थोड़ा भी कुछ दिक्कत में थे, नहीं किए। अच्छा, लेकिन भविष्य में हम भी सोचे हैं कि केले की खेती करेंगे। यानी कि इस्लाम भाई ने प्रोत्साहन दिया है कि जी। आप भी केले की खेती करिए, और इनको प्रोत्साहन मिला है, और ये इन फ्यूचर केले की खेती करना चाहते हैं, और यह भी केले के बागान से जुड़ना चाहते हैं। वैसे एक चीज, एक फायदा और है केले की खेती करने की, फलियां हैं, हमको ये बहुत ही मजबूत बनाती है, हमारे अंदर कैल्शियम काफी चीजों का ये योगदान करती हैं। इस समय बिलाल भाई भी केले की खेती करना चाहते हैं। इस्लाम भाई को देख करके यह बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है इस्लाम भाई के लिए, कि उनको देख करके लोग खेती करना चाहते हैं कि वो भी केले की खेती करें। तो हम भाई से और कुछ जानना चाहेंगे, तो केले की खेती आप जरूर करेंगे इन फ्यूचर, और भगवान करे, मैं दुआ करूंगा, मेरे दर्शक भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी जो खेती हो वो भी इस्लाम भाई के बगीचे की तरह फले फूले, और आपको भी
एक अच्छी राशि प्राप्त हो और आपका भी जीवन यापन अच्छे से हो सके। इस समय आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं लगभग? सर इस समय तो हम अभी मूली और टमाटर की खेती कर रहे हैं। अच्छा, इस समय मूली और टमाटर की खेती भाई साहब कर रहे हैं, तो भाई साहब एक छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो नहीं हैं। कोई अपने जो कर्म है, अपने जो भी चीज़ें हैं वो लेकर के पैदा नहीं होता है, अपने कर्मों से उसको बड़ा बनना पड़ता है। कोई बड़ा नहीं पैदा होता है, कोई जन्म से ही बड़ा नहीं होता है। अपने कर्मों के मेहनत के फल की वजह से वो बड़ा बन सकता है। जैसा कि इन्होंने इस्लाम भाई के मार्गदर्शन में खेती करने का सोच ही लिया है, तो भगवान करे ये भी इनके भी बगीचे फूले-फलें। और जैविक की जो खेती की जा रही है, ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है। कम से कम रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाए और हमारे जो पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, हमारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, कम से कम उससे बचा जाए। तो इस केले की खेती में हमने बहुत कुछ सीखा और भाई से हम अंतिम बार पूछते हैं, तो आप केले खेती कितनी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं? सर बस अगले सीजन में हम सोच रहे हैं ले लेंगे केले की खेती। यानी कि नेक्स्ट सीजन में भाई भी हाँ। इस्लाम जी के साथ खेती करना शुरू कर देंगे। और हम एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आ रहा है, मेरे दर्शकों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यह खेती एक बार की जाने के बाद, प्लांटेशन किया जाने के बाद क्या एक ही बार यह फल देता है, इसके बाद और भी फल देना चाहता है, दे सकता है? नहीं सर ये 2 बार देगा, 3 बार भी देगा। यानी कि जिस तरीके से आपका रख-रखाव होगा, जी, उस तरीके से 3 फल बार। आपको देगा। 3 3 बार बार। भी 3 कटान भी कर सकते हैं। अगर आपका रख रखाव बढ़िया है तो 3 बार भी आप काट सकते हैं, नहीं तो 2 बार तो काट ही सकते हैं। तो दो बार आप इस केले को कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका रख-रखाव होगा, जिस तरीके से आप केले की देखभाल करेंगे, उस तरीके से आप केले की खेती को बराबर कर सकते हैं। 2 या 3 बार भी आप कटान कर सकते हैं। पहली बार में तो आपको फलियाँ देखने में इतनी बड़ी-बड़ी इसमें फलियाँ लगी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये नीचे से ऊपर तक एक ही समान की सभी फलियाँ हैं। और एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जो इसकी फलियाँ हैं, इसमें कितने, यानी कि किलो के हिसाब से कितना पड़ता होगा और जो दर्जन के हिसाब से कितना लगता होगा सर फल? ये सावन के महीने में तो मेरा ये 22 रुपए किलो के हिसाब से बिका है। हुँ। अभी इसमें कम से कम 20 दर्जन के ऊपर फलियां हैं। यानी कि एक घार में आप देख सकते हैं कि 20 दर्जन फलियां हैं। और किलो में देखा जाए कितना किलो होगा ये 20 किलो में दर्जन? भी तो 45 से लेके 50-30 किलो तक 30-32 किलो का रेशमोल आता है सर। अच्छा, आपके जो बागान है 20 दर्जन या 20 दर्जन के आसपास फलियां लगती हैं। और तो किलो के हिसाब से देखा जाए तो 45 से 50 किलो निम्नतम यहाँ पे जो फलियां लगी हुई 45 से 50 किलो होंगी। हाइट वास्तव में आपने देखने मिल रहा होगा कि हमारे कैमरे के माध्यम से कि ये 5 फीट या 7 फीट के हाइट के जो घारियां लगी हुई हैं, तो निम्नतम इतनी 5 से 7 फीट है। ज्यादा से ज्यादा बड़ी कितनी बड़ी घारियां इसकी हो सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट, 5.5 फीट। 5.5 या 6 फीट तक की घार लग सकती है, जो 45-50 किलो का वजन का होगा। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी यह एक सूचना अपने आप में ग्रहण करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, जैविक खेती का करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो मृदा है, हमारी मृदा प्रदूषित नहीं होगी, हमारी जैव उर्वरा शक्ति मृदा की बढ़ेगी और हम बीमारियों से दूर रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। तो हमें जैविक खेती का जो है करना चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम रासायनिक जो पदार्थ, रासायनिक खाद्य पदार्थ है, रासायनिक जो खाद है, डाई है, पोटाश है, जो भी दवाइयाँ हैं, उनसे हम दूर रहें। और हम अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में, अपने हम जो भी पब्लिक है उनको भी स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकते हैं इस जैविक खेती के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और इसके साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो हमारे दर्शक हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, केले के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर इस्लाम भाई से संपर्क कर सकते हैं और आप भी केले की खेती देसी जुगाड़ टेक्निकल खेती की माध्यम से कर सकते हैं। इस्लाम भाई आपको सारा का सारा शेड्यूल बताएंगे, सारा का सारा जो प्रोसीजर होगा वो आपको बताएंगे। और आप अगर केला खरीदना चाहते हैं अधिक मात्रा में, थोक क्रेता के रूप में अगर आप केला खरीदना चाहते हैं, तब भी आप इस्लाम भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट।